दोस्तों पीजीआईएम म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 3 ग्लोबल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है, इनके पिछले 1 साल के जो एवरेज हैं बहुत आकर्षक हैं। 55%, 30-35%, किसी का 25% से ज्यादा इस तरीके के रिटर्न्स हैं। तो देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल काफी एक अच्छा पैकेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो चालू हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। क्योंकि अभी के समय में इंडिया के अंदर करीबन 60 से लेकर 61 डायरेक्ट ग्लोबल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। और अगर आप उनको उठाकर देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी हमारे इंटरनेशनल फंड्स हैं, सबके अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी के समय में सस्पेंडेड ही मिलेगी। क्योंकि जो लिमिट है वो ऑलमोस्ट क्रॉस हो रखी है। लेकिन फिर भी पीजीआईएम म्यूचुअल फंड हाउस ने 3 म्यूचुअल फंड्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन करी है। और वो भी कुछ समय के लिए ही ओपन रहेगी। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ओपन हो गया है तो अब लंबे समय तक के लिए रहेगा। क्योंकि ये जो चालू होते हैं ना फंड, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चालू रहते हैं। 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, बस इससे ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो भैया आज मैं इनके आपके सामने डिटेल बताने वाला हूँ, क्या रिटर्न्स है, क्या फंड्स हैं, किस तरीके का नेचर है, सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए और बहुत काम की है। तो कुछ भी जानना चाहें इस फंड के बारे में जो मैं आपको नहीं बता पाऊँ इसके अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे जरूर पूछेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को यार शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप कोई सा भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड उठा के देख लो, पिछले 1 साल का, 2 साल का रिटर्न उठा के देखिए आप, आपको रिटर्न्स ना उसके अंदर भर भर के दिख रहेंगे। जो उनकी एवरेजिंग है, कंपाउंडिंग है, आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी किसी भी फंड की। अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड उठा के देखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स निकालना तो छोड़, वो अपने आप को सस्टेन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। निफ्टी 50 हमारा 23,500 पॉइंट्स के आसपास रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो आज मैं जिन फंड्स की बात करने वाला हूं, देखिए आपके सामने पूरी रिपोर्ट है कि पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने रीओपन कर दिए हैं सब्सक्रिप्शन 3 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब हुआ क्या है, आज से पहले ये 10 मार्च को इन्होंने किया गया था, एक नोटिस निकाला था और इन्होंने कहा था कि भाई इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ये बंद कर रहे हैं। कब चालू करेंगे ये नए नोटिस में बता देंगे, इन्होंने ये कहा था। तो 10 मार्च के बाद अब ये ओपन होने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, फंड का जो नाम है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। पहला फंड तो ये है। दूसरा फंड जो है उसका नाम है आपके सामने पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केटिंग इक्विटी फंड ऑफ फंड। और जो तीसरे नंबर का फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड, मतलब एफओएफ। ये तीनों सबसे पहली बात 18 मई से ओपन रहने वाले हैं, ओपन हो जाएंगे। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, तीनों जो फंड है वो एक एफओएफ फंड है, फंड ऑफ फंड है। मतलब ये हो गया कि इंडिया से बाहर दूसरी जो एएमसीज हैं वो ऑलरेडी इसी के सिमिलर फंड चला रही है। और ये जो पीजीआईएम इंडिया वाले हैं, इन्होंने उसका रिप्लिका एक फंड लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। जो इनको लगा कि भाई बहुत अच्छा फंड चल रहा है बाहर, उसका रिप्लिका इन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया है। और उसके जो यूनिट्स हैं, या समझ लीजिए उसका रिप्लिका बिल्कुल यहाँ पर चला दिया, उसके यूनिट्स यहाँ पे इसके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऐड कर दिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से मतलब जो पीजीआईएम म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं वो खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे स्टॉक्स को। स्टॉक्स का सिलेक्शन कौन करेगा, जो दूसरी एएमसी हैं जो बाहर की हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब फायदा इससे क्या होगा कि भाई जो बाहर की फॉरेन एएमसीज हैं वो इन सेक्टरों में काम कर रही हैं, यूरोप की मार्केट के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में। भाई जिस सेक्टर की कंपनी जो एएमसीज हैं उनको पता है उस सेक्टर के बारे में, अच्छे से वो सिलेक्शन कर सकती है। इसका कारण एफओएफ फंड लॉन्च करने का जो कारण है वो ये है। अच्छा देख लिया आपने, 18 मई से लॉन्च होने वाले हैं। अब होगा क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एएमसी ने अनाउंस करा है कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। फ्रेश एसआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, एसटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 2 लाख पर डे की, एज पर इन्वेस्टर, पर पैन कार्ड। ठीक है भाई। और इसके अंदर ये जो है आपका जो बिजनेस डे है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जो नॉर्मल शनिवार इतवार होते हैं उसके अंदर बात नहीं हो रही इस लिमिट की। तो देखा जाए तो एसआईपी और लमसम वगैरह जो सारे ऑप्शन है अवेलेबल इसके अंदर हो जाएंगे 18 मई से। दूसरी बात, अगर मैं इन फंड्स की बात करूं कि भाई ये फंड्स कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो फंड्स है, सबसे पहला जो फंड है
उसके रिटर्न्स कितने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर जो फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड है आपका ग्लोबल फंड है। जो भी इमर्जिंग मार्केटिंग है, मार्केट्स हैं, जो कंपनीज हैं या इमर्जिंग सेक्टर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उसके जो स्टॉक्स हैं वो कुछ इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक एक कंट्री का है, ग्लोबली किसी भी कंट्री का हो सकता है। अब इसके अंदर जो एयूएम है वो है 1693 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये जो है एयूएम है 30 अप्रैल का बता रहा हूँ मैं आपके सामने, और इसने जो रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में वो दिए हैं 26.11% का एक साल का एवरेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक चीज जो देख रहे होंगे आप कि 77.31% का रिटर्न इसने लिखा हुआ है कि 3 महीने में दिया है। पिछले एक साल में 26% और पिछले 3 महीने में 77.31% का रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ पर कोई मिस प्रिंटिंग वगैरह हो गई है। मैंने डेटा चेक कर लिया है इस फंड का, इसने पिछले 3 महीने में कोई 77% के रिटर्न नहीं दिए हैं। हाँ, एक साल के अंदर 26% से ज्यादा के रिटर्न इसने निकालकर दिए हैं, ये सच है। अच्छा, अब इसके अलावा जो दूसरा फंड है उसको देखते हैं, वो है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केटिंग इक्विटी एफओएफ। मतलब ऐसी मार्केट है, ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे हमारा आपके सामने आपने एक फंड देखा होगा मिराई एसेट वालों का होता था, इमर्जिंग कंपनीज का जो स्टॉक हुआ करता था ना, इसी तरीके का कुछ फंड है ये, कि जिनको लगता है कि भैया ऐसे इस सेक्टर के अंदर, इन स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है, रिटर्न मिल सकते हैं, तो भाई इस तरीके का ये जो है म्यूचुअल फंड रहने वाला है। बाकी अगर मैं प्रॉपर रिव्यू करूंगा इसका तब आपको बता पाऊंगा, इसका पोर्टफोलियो चेक करके कि इसके अंदर क्या स्टॉक्स हैं, क्या सेक्टर्स हैं, तब अच्छे से पता चल पाएगा। अभी तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ इसके अंदर कि भाई इस तरीके का ये फंड है। अगर आप लोग कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा, तो मैं आपके लिए इसका रिव्यू कर दूंगा, अगर आप कमेंट ज्यादा करेंगे तो इसका जो एयूएम है वो है 1389 करोड़ रुपए, 1390 करोड़ के आसपास है। ये 30 अप्रैल का डेटा है आपके सामने, और पिछले एक साल का इसका जो एवरेज है वो काफी अच्छा है, 55.68%। मतलब आप समझ लीजिए 50% से ऊपर का इसने एवरेज निकाल कर दिया है पिछले एक साल के अंदर। और इनका जो यहाँ पर जो दिख रहा है पिछले 3 महीने का डेटा 78%, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने में इसने 78% का रिटर्न नहीं दिया है। हाँ, 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है इसने पिछले एक साल के अंदर, वो डेटा मैंने चेक कर लिया है। अब आगे चलते हैं, तीसरा फंड आप देखिए, उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटी फंड। ये रियल एस्टेट सेक्टर का फंड रहने वाला है, ये भी ग्लोबल फंड है। और इसका जो एयूएम है वो है 60.55 करोड़ रुपए, सिर्फ 60 करोड़ का एयूएम है इसका। लेकिन इसका जो पिछले एक साल का रिटर्न है वो तकरीबन 29-30% के आसपास है। और इसने जो पिछले 3 महीने में दिखा रहे हैं कि 22.32% का रिटर्न दिया है, इसके अंदर भी कुछ मिसप्रिंटिंग है, ऐसा नहीं है। आप कंसिडर कीजिए सिर्फ एक साल का एवरेज 55%, 22% और 29% के आसपास है तीनों फंड्स के। अच्छी बात यह है कि रिटर्न 15-20% से ऊपर है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको शायद जो मैं दूसरे फंड्स आपको रिव्यू करता हूँ या ओपन आपको बताता हूँ, उनके रिटर्न आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो उनके मुकाबले हो सकता है आपको इनके कम दिख रहे हो। लेकिन दोस्तों आप एक बात समझिएगा कि ऐसी मार्केट के अंदर जब कंडीशन इतनी खराब है और ये फंड्स पॉजिटिव हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो भाई ये भी बहुत बड़ी बात है, काफी अच्छे रिटर्न्स होते हैं भाई ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है, अगर हमारे जो स्मॉल कैप्स हैं वो अगर 10-12-15% रिटर्न देते हैं तो हम सोचते हैं कि ना जाने हमने क्या ही कमा लिया, क्या ही कर दिया, आपको पता ही है। तो भाई ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों ये 3 फंड है जो कि अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। कितने दिन के लिए ओपन रहेंगे ऐसा कुछ नहीं पता है, हफ्ता भर रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, महीना भर रहेंगे, वो सब चीजें लिमिट के ऊपर है। जैसे लिमिट फिर से पहुंचेगी भैया इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा। ये वीडियो थी आपके लिए। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ आपके 15 सेकंड लूंगा मैं दोस्तों, तो इसे जरूर देखिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो, आपका पोर्टफोलियो आप रिव्यू कराना चाहें, रिव्यू कराकर आप उसको रीबैलेंस कराना चाहें नई स्कीम्स के साथ में, आपको लगे कि भाई कुछ पोर्टफोलियो के अंदर फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपने बनाया था अच्छा नहीं बना, या बहुत सारी स्कीम्स है आपके पास, स्टॉक्स है आपके पास, ओवरलैपिंग की समस्या होगी, क्लॉक हो जाएगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो जम जाएगा एक तरीके से, रिटर्न नहीं निकालेगा। उसके लिए चार्जेस है 999 रुपये। यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, चार्जेस, डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है और साथ में सर्विसेज क्या है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सअप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप पे हमारे से जुड़ सकते हैं दोस्तों। बस इतनी सी आपसे भैया आग्रह था,
और बाकी वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज